बायोलॉजी बायोलॉजी एफएससी प्री मेडिकल यानी 12वीं करने के बाद आप ये प्रोफेशंस चूज़ कर सकते हो। मेडिसिन एंड सर्जरी। द प्रोफेशन मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इसमें हम बीमारियों का डायग्नोसिस करते हैं यानी पता लगाते हैं और उसका इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। इसमें हम बॉडी का कोई भी पार्ट जो कि डिफेक्टिव हो जाए, ख़राब हो जाए, उसको रिपेयर करते हैं, ठीक कर सकते हैं। रिप्लेस यानी उसकी जगह नया आर्गन भी लगा सकते हैं, जिस तरह किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट होता है। और रिमूव्ड या उसको वहाँ से निकाल भी सकते हैं। फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट नीड टू कंप्लीट अ 5 ईयर बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी डिग्री। इसके लिए 5 साल की एक डिग्री है जिसे MBBS कहा जाता है, वो स्टडी करना पड़ती है। नेक्स्ट इज़ डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। तो डेंटिस्ट्री में हम ओरल हेल्थ यानी मुंह की हेल्थ, सेहत के बारे में पढ़ते हैं। दे डायग्नोस एंड ट्रीट डेंटल डिजीज। इसमें हम मुंह से मुतल्लिक जितनी भी डिजीज़ हैं वो स्टडी करते हैं, डायग्नोस करते हैं और उसका इलाज करते हैं, और अगर सर्जरी करना पड़े तो वो भी करते हैं। फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट्स टू गेट अ 4 ईयर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री। इसके लिए एक BDS डिग्री है, 4 साल की डिग्री है, ये आपको करना पड़ेगी। नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशंस। फार्माकोलॉजी जिस तरह आपने पहले पढ़ा, इसमें हम मेडिसिन का, ड्रग्स का इंसानी सेहत के ऊपर क्या असरात हैं और उसके मेटाबॉलिज्म में क्या चेंजेस आती हैं, और इसमें हम नई नई अदवायात भी खुद से डिज़ाइन करते हैं, तैयार करते हैं। फॉर दिस कैरियर, इस कैरियर के लिए भी आपको एक डिग्री, 5 साल की डिग्री है, डी फार्मेसी, वो भी करना पड़ती है। नेक्स्ट इज़ फिजियोथेरेपी। इट इज़ द थेरेपी दैट इज़ यूज टू, थेरेपी कहते हैं इलाज को, दैट इज़ यूज टू रिस्टोर मूवमेंट। अगर कोई भी इंसान गिरता है, उसको चोट आ जाती है, उसके पट्टे खिंच जाते हैं या कोई भी और उसको प्रॉब्लम होती है, तो उसको फिजियोथेरापिस्ट के पास लेके जाते हैं। एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ द बॉडी दैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय इंजरी और डिजीज़। अगर किसी भी डिजीज़ या इंजरी की वजह से कोई, किसी भी इंसान को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो चल नहीं पा रहा या कोई चलने में उसे दिक्कत आ रही है, तो वो फिजियोथेरापिस्ट के पास जाता है। फिजियोथेरापिस्ट यूज़ फिजिकल एक्सरसाइज, उसके लिए वो कई तरह की फिजिकल एक्सरसाइजेज एडवाइस करता है उसे। एंड फिजिकल मोडेलिटीज़ टू इम्प्रूव पेशेंट्स से फिजिकल मूवमेंट, ताकि वो चलने के काबिल हो जाए, जिस तरह के वो मसाज वगैरह भी करता है। टू बिकम आ फिजियोथेरापिस्ट, अ 4 ईयर डिग्री। इसके लिए भी आपको 4 साल डिग्री फिजियोथेरापिस्ट में, फिजियोथेरापी में करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। Fisheries and wildlife departments also offer jobs to biologists after BS or master program in zoology, फिशरीज़ और एक्वाकल्चर। इसके लिए भी अगर आपने फिशरीज़ या वाइल्ड लाइफ में जाने का इंटरेस्ट है आप में, तो आप BS जोलॉजिस्ट या फिर MS जोलॉजी में करेंगे, और या फिर फिशरीज़ या एक्वाकल्चर में भी जा सकते हैं। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स। इसमें नई नई एग्रीकल्चरल टेक्निक्स से अपनाई जाती हैं ताकि फूड की प्रोडक्शन, क्रॉप की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। अब 4 ईयर डिग्री, इसके लिए भी एक 4 साल डिग्री चाहिए होती है एग्रीकल्चर में। एनिमल हस्बेंड्री। दिस फील्ड इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। लाइफ स्टॉक यानी मवेशियों के लिए, चाहे वो जो है छोटे जानवर हैं चाहे बड़े जानवर हैं, उनकी आपस में ब्रीडिंग करवाना और नई नई वैरायटीज़ लेके आना जो कि दूध देने के लिहाज से या फिर उस गोश्त के लिहाज से अच्छी हो। फॉर एट स्टूडेंट्स कैन परसू 4 ईयर डिग्री। इसके लिए भी 4 साल डिग्री एनिमल हस्बेंड्री में रिक्वायर होती है। हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर हार्टिकल्चरिस्ट कल्टीवेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये पेशा जो है गार्डनिंग से मुतल्लिक है, जिसमें जितने भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सजावटी होते हैं, ऐसे फूलों वाले पौधे जो कि सजावट के तौर पर लॉन्स के अंदर लगाए जाते हैं, वो हम हार्टिकल्चर में स्टडी करते हैं। इसके लिए भी एक 4 साल डिग्री रिक्वायर होती है हार्टिकल्चर में। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट्री। फॉरेस्टर्स मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट्री में एक 4 साल डिग्री यहाँ आपको रिक्वायर होती है, जिसमें आपने वो करने के बाद आप फॉरेस्ट, नई नई फॉरेस्ट उगा सकते हैं, और उसको मेंटेन भी करना पड़ता है कि आप उस फॉरेस्ट की देखभाल करो
और उसको उसके अंदर पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ यानी दूसरे जानदार और जो है पौधे वगैरह जो है उनको मेंटेन करना पड़ता है, कंजर्व करना पड़ता है। नेक्स्ट इज फार्मिंग। द प्रोफेशन ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स, एनिमल फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, फ्रूट फार्म्स। इसमें हम कई तरह के फार्म्स जो है उसको डेवलप करते हैं और उसको मेंटेन भी करते हैं, बचाए रखते हैं। एनिमल फार्म्स इसकी कई शक्लें हैं, जैसे एनिमल फार्म्स है, पोल्ट्री फार्म्स हैं जहाँ पे मुर्गियाँ रखी होती हैं, फ्रूट फार्म्स जहाँ पे फ्रूट्स के प्लांट्स लगाए जाते हैं। इन सच फार्म्स है दे ग्रो क्रॉप्स, रेज एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो इसमें असल में इनका काम ये होता है कि ऐसी फसलें उगाना और ऐसे जानदार पैदा करना ब्रीडिंग के ज़रिए जो कि फूड के लिहाज से और अदर प्रोडक्ट्स यानी उनसे हासिल होने वाली दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे ऑयल वगैरह है वो ज़्यादा हो। अब 4 ईयर डिग्री इसके लिए भी चाहिए होती है एग्रीकल्चर में, या स्पेसिफिक कोर्स चाहिए होते हैं फार्मिंग के लिए। बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो बहुत सारी फील्ड्स में हो गया है अब तो, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, इन्वायरमेंट में। तो वहाँ पर आपने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, खासकर बैक्टीरिया और यीस्ट को इस्तेमाल करते हुए, जो कि इंसानों के लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। इसके लिए भी आपको 4 साल डिग्री बायोटेक्नोलॉजी में रिक्वायर होती है। नेक्स्ट इज फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स साइंटिस्ट एनालाइज फिजिकल एविडेंस फ्रॉम क्राइम सीन्स। किसी जगह पर भी कोई अगर क्राइम हो जाता है, जुर्म होता है, वहाँ पर क्राइम सीन पे जाके आपने एविडेंस कलेक्ट करना है और उसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस करनी है, उसकी जांच पड़ताल करनी है कि इसमें क्रिमिनल है कौन। इसके लिए भी आपको 4 साल डिग्री फोरेंसिक साइंस में रिक्वायर होती है। में मज़ीद भी कुछ कैरियर्स हैं, जिस तरह वेटरनरी साइंस है जिसमें आप जानवरों में पाई जाने वाली डिजीज़ को स्टडी करते हैं, डायग्नोस करते हैं यानी उसका पता लगाते हैं और उसका इलाज भी करते हैं। और ऐसे डॉक्टर को हम जानवरों का डॉक्टर या फिर डंगर डॉक्टर भी कहते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस, सॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। पोल्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज और पॉपुलेशन, ये सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को स्टडी करने के लिए हम इन्वायरमेंटल साइंस को स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए उनका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है और उसके क्या यूजेस हैं वो स्टडी करते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल ऑन जेनेटिक डिजीज़ एंड टेस्टिंग। जितनी भी जेनेटिक डिजीज़ हैं, जिस तरह हीमोफीलिया और थैलीसीमिया है, ये नस्ल दर नस्ल वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। इससे मुतल्लिक जो है वालदैन को काउंसलिंग करना, मशवरा देना जेनेटिक काउंसलिंग में स्टडी किया जाता है। न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एडवाइजिंग ऑन प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स। इसमें हम लोगों को डाइटरी हैबिट्स बताते हैं कि किस तरह की आपने डाइट लेनी है और डाइटरी हैबिट्स किस तरह की होनी चाहिए। इसके मुतालिक सारी जो मशावरत है, सारी एडवाइजिंग हम न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में स्टडी करते हैं। पब्लिक हेल्थ, इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज़। इसमें हम किसी भी लोकेलिटी की, किसी भी माशरे की हेल्थ के लिए जो है आप या तो उन्हें एजुकेट करते हो, उसके मतलब आप अवेयरनेस स्टार्ट करते हो, पॉलिसी बनाते हो, या फिर उसके मतलब रिसर्च इकट्ठी करके वो हम स्टडी करते हैं पब्लिक हेल्थ में। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट। इसमें आप मेडिकल टूल्स बनाते हैं, ऐसे टूल्स बनाते हैं जिसके ज़रिए मरीज़ को आप आराम पहुंचा सकते हैं और उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ताकि वो जल्दी उस बीमारी से, उस डिजीज़ से रिकवर हो जाए। बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इसमें हम बायोलॉजिकल डाटा यानी वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतल्लिक हो, उसको एनालाइज करते हैं, रेशो और प्रोपोर्शन। इसमें आप कंप्यूटर साइमुलेशंस और कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी इस्तेमाल करते हैं। सारे प्रोफेशंस आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एमडी कैट का टेस्ट देना पड़ता है ताकि आपका मेरिट बने इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे ये सारे प्रोफेशंस स्टडी करवाए जाते हैं। तो आपको कौन सा प्रोफेशन अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हैं।